नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलता में पीसेस क्लासेस। दोस्तों, आज के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी की भूभाग प्रकृति के होने के कारण को स्पष्ट करते हुए गुरुत्व विसंगति से संबंधित पक्षों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 3 प्रश्न है। पहले भूभाग को समझाना है। तो भूभाग ऑलरेडी समझा चुके हैं कि पृथ्वी गोल न होकर भूभाग है, अर्थात पृथ्वी विषुवत रेखीय भाग में क्या उभार लिए हुए और ध्रुवीय भाग में चपटी है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भूभाग प्रकृति के होने के क्या कारण है। भूभाग 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 प्रकृति के कारण प्रकृति के कारण क्या कारण है कि भूभाग प्रकृति हुई है के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारणों की हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो कारण आता है वो कारण आता है, पहला कारण क्या आएगा? पहला कारण आएगा पृथ्वी की विभेदन गति। पृथ्वी की विभेदन गति, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, गति के कारण के कारण विभेदन की प्रक्रिया हुई। विभेदन की प्रक्रिया जिसमें भारी पदार्थ केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ किधर? हल्के पदार्थ भूपृष्ठ की ओर आ गए, भूपृष्ठ की ओर। ठीक है, भूपृष्ठ की ओर। तो ये हो गया पहला कारण। तो ठीक है, अब दूसरा कारण हम देखते हैं कि एक है कि पृथ्वी का जो क्या कारण, ये हो गया। दूसरा आता है पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? अभिकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वे ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम। और पृथ्वी का घूर्णन वेग है, घूर्णन वेग भी क्या होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है, घूर्णन वेग भी क्या है? विषुवत रेखा पर अधिक है। विषुवत रेखा पर क्या है? विषुवत रेखा पर अधिक वे ध्रुवों पर कम है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और, ये ध्रुवों पर कम है, ये सारी चीज़ें बता दी, ये आपने बता दिया। अब हम बताते हैं, जैसे कि ये आपने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, इन कारणों से स्पष्ट हो रहा है कि ये, लेकिन अभी हम बताएंगे गुरुत्वीय विसंगति। क्या बताएंगे? गुरुत्वीय विसंगति। जैसे गुरुत्वीय विसंगति, चौथा कारण और बताएंगे कि गुरुत्वीय विसंगति। तो गुरुत्वीय विसंगति का मान आप जहां से देखोगे तो वो क्या है? गुरुत्वीय विसंगति से दोस्तों आप समझते होंगे कि गुरुत्व के मान में एनामोली है, ग्रेविटी एनामोली, मतलब पृथ्वी पर विषुवत रेखीय भाग में गुरुत्व का मान कम, वे ध्रुवों पर सर्वाधिक हैं। ठीक है, इनके कारण सर्वाधिक हैं। जिनके कारण क्या हैं? जैसे कि कारण हम पहले चर्चा करेंगे। एक तो पृथ्वी की माध्य त्रिज्या, जो ध्रुवीय वे विषुवत रेखीय त्रिज्या का औसत है।
का औसत है, उनमें 21 किलोमीटर का अंतर है, 21 किलोमीटर का अंतर है। और आप क्या बताओगे? दूसरा, गुरुत्व G इजिकल टू एम जी, क्या होता है? mg, मतलब F गुरुत्व क्या? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? mg, मतलब गुरुत्व पदार्थ के द्रव्यमान पदार्थ F बराबर क्या होता है? mg, पदार्थ के द्रव्यमान पदार्थ के द्रव्यमान वे त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है द्रव्यमान वे त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ पर मास ज़्यादा है तो मास जहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन हम आगे इक्वेशन देखेंगे कि त्रिज्या का अंतरता इसके कारण भी है। ठीक है, इसके समानुपाती उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक, तो अब हम क्या बता रहे हैं कि संक्षिप्त पक्षों पर अब हमने गुरुत्व विसंगति का भी पता कर लिया कि गुरुत्व विसंगति क्या है। तो अब हमें और क्या देखना है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं, ये स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गुरुत्व विसंगति है वो स्पष्ट हो रही है। तो हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल न होकर भू प्रकृति की है। ठीक है दोस्तों, ये भू प्रकृति के आपने विशेष कारण बता दिए। पहला कारण आपने क्या बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी में क्या घूर्णन गति के कारण इसके भारी पदार्थ केंद्र की ओर चले गए और हल्के पदार्थ भूपृष्ठ की ओर आ गए। ठीक है, इससे केंद्र में क्या हुआ? केंद्र में जो उनमें भूचुंबकत्व का गुण होता है वो भी चीजों को खींचने का कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या है? पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो उसके विपरीत उसको एक डायरेक्शनल मतलब वर्ताकार दीर्घ वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसको एक गति प्रदान करेगा। तो यह क्या ध्रुव पर न्यूनतम होता है? भाई ध्रुव पर न्यूनतम होना भी ये भी उसका है। घूर्णन वेग विषुवत रेखा पर सर्वाधिक व ध्रुव पर कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है घूर्णन वेग का संबंध है विस्थापन विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है और ध्रुव पर विस्थापन क्या है? कम है। ठीक है, और तीसरी विसंगति है गुरुत्व के मान में, जहाँ की विषुवत रेखा के भाग में कितना है भाई? 9.7 है मीटर पर सेकेंड है, जबकि गुरुत्व का मान वहाँ ध्रुव पर कितना है? ध्रुवीय भाग में कितना है? ध्रुवीय भाग में है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अधिकतम है, वहाँ न्यूनतम है। ये कारण देखो, मेरा प्रश्न छोटा होने का मतलब आप ये मत समझना कि 150 शब्द की पूर्ति होगी। मैं कई बार आपको ऐसे पॉइंट लिखाता हूँ कि जो पॉइंट आपको जैसे कि 10 लाइन इसमें कि 10 शब्द इन दोनों के और जुड़ जाएंगे। भाई सर्वाधिक मान इस पर है और न्यूनतम मान इस पर है। ठीक है, तो ये और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप और बताओगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के ये निर्माण प्रक्रिया के दौरान जब ठंडी हो रही थी तब विभेदन प्रक्रिया हुई, तो इसमें 10 शब्द बढ़ने की और संभावना है और इसमें भी 10 शब्द और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, घूर्णन गति का संबंध या घूर्णन वेग का संबंध डायरेक्ट विस्थापन से है और विस्थापन का संबंध आप दर्शा ही सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि अभिकेंद्रीय बल विषुवत रेखा जब कोई रेखीय पथ में गति कर रहा है तो उसका संतुलन अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल उनका भी आप चर्चा कर सकते हो, है ना। फिर आपने गुरुत्व विसंगति का पहला कारण बताया पृथ्वी की माध्य त्रिज्या, जो कि ध्रुवीय विषुवत रेखा की त्रिज्या का औसत मान है, उनमें 21 किलोमीटर का अंतर है। देखो F बराबर mg, या हम आपको इसको mg का मान लिखते हैं तो m का इसको हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट कहते हैं कि इसकी त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होता तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल न होकर कैसी है? भूआ प्रकृति की। कौन सी प्रकृति के? भूआ प्रकृति की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही।